आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, किसी चीज को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे चीज बनाया जाता है। इसे आपसे पेपर पूछेगा, इसकी क्रिया इससे कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, या हम इसकी क्रिया इसको करा करके क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपसे कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो बेंजोइक अम्ल से हमसे क्या प्राप्त करना है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल, ये है बेंजोइक अम्ल। तो जब हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया, हमको देखो, हमको देखना कौन सा प्राप्त करना है। हमको करा कि मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो ब्रोमीन क्रिया करवा दे, कहेगा क्लोरो मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल, तो क्लोरीन करवा दीजिए। यहाँ ब्रोमीन, ब्रोमो नाम ले रहा है इसलिए क्रिया कैसे करवाना पड़ेगा, ब्रोमीन से। तो मैंने जब ब्रोमीन से क्रिया करवाया, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया ब्रोमीन से आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बनता क्या है, मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, यही बनेगा। ये लैब में प्रयोग किया गया मान है। जब इसकी क्रिया इससे इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ब्रोमीन जाके मेटा उत्प्रेरक लगेगा। तो तीन कंडीशन होता है। यहां पर क्या होता है, आर्थो। ये क्या होता है, आर्थो। ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं मेटा पोजीशन होता है, और ये कौन पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन। कौन होता है, पैरा। तो तीन पोजीशन होता है, एक होता है आर्थो, एक क्या होता है मेटा, एक क्या होता है पैरा। तो ध्यान रखना है, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया ब्रोमीन से आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, जो ब्रोमीन होता है वह कहां तक लगता है, हमेशा मेटा पोजीशन जब जुड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए। अगला आपसे पूछेगा, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल प्राप्त कर रहा है। अब बताओ, बेंजिल क्लोराइड है, क्या इसमें एल्कोहल कम मिलेगा तुमको। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में OH होता है। क्या होता है, OH। बताओ, तो OH प्राप्त करने के लिए इससे क्रिया तुमको किसे करवाना पड़ेगा, इसमें OH हो, जिसमें क्या हो, OH हो। तो जिसमें OH होगा, मैं उसकी क्रिया उससे करवाऊंगा, तभी हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एल्कोहल होते हैं वह हाइड्रोक्सिल समूह क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह के। ठीक, तो हमको एल्कोहल प्राप्त करने के लिए OH ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें क्या हो, OH हो। तो हुआ क्या, जब इस बेंजिल क्लोराइड क्रिया, ये क्या है, बेंजिल क्लोराइड, ध्यान समझिए, ये है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल, ये है बेंजिल। देखिए, आराम से करने के लिए क्या करना, क्या है, आपको दो चीज दिया ही रहेगा, बेंजिल क्लोराइड लिख लीजिए, प्राप्त करना है बेंजिल अल्कोहल, इधर बना लीजिए, बस उसकी क्रिया किससे करवाए, मिल जाए। ये दो चीज बन ही जाएगा ना, इसको बना लिया, इधर इसको बना लिया। क्या, ये है अभिकारक, अभिकारक की तरफ मैंने इसको बना लिया, उत्पाद की तरफ मैंने इसको बना लिया। ये है रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की तरफ मैंने क्या बना लिया, बेंजिल क्लोराइड, और प्रोडक्ट तरफ क्या बना लिया, बेंजिल अल्कोहल। अब देखना है कि मैं इसकी क्रिया किससे करवा दूं, चीज बन जाए। तो हमको प्राप्त करना है अल्कोहल, इसमें होता है क्लोराइड। तो हुआ क्या, हम लोग जानते हैं हमेशा अगर ये अन्य टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, तो आगे वाला क्या आएगा, प्लस, पीछे वाला क्या आएगा, इसको थोड़ा किस पर क्या आएगा, आगे वाला प्लस, पीछे वाला क्या आएगा, ये आएगा माइनस। तो सोडियम क्या करेगा, माइनस को लेकर भाग जाएगा, सोडियम माइनस लेके भाग गया, बन क्या गया, NaCl। यहां बचा कौन, OH। आके OH यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। यही है बेंजिल एल्कोहल। तो ऐसे आपसे पूछेगा कि भैया बेंजिल क्लोराइड से हम बेंजिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो बोले केवल रिएक्शन लिखिए, आपको वहीं भी नहीं लिखना, थ्री नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, मान लो रिएक्शन लिखने के लिए कहा दिया, टाइम के पास लिख दीजिए, उसमें क्या लिखेंगे, जब बेंजिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बनता क्या है, बेंजिल अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन आपसे केवल क्या पूछेगा, केवल आप क्रिया लिखिए, केवल रिएक्शन बनाइए। अगला क्या है, एसीटोन से मेसिटिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार में ही कम से कम 7-8 बार पेपर में आया है, 7-8 बार। क्या, एसीटोन से हमको क्या प्राप्त करना है, मेसिटिलीन। तो जब एसीटोन क्रिया किसकी, जब एसीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब एसीटोन क्रिया सांद्र, अब एसीटोन क्या होता है, यह कीटोन का, कीटोन मेंबर का
एक सदस्य है। क्या है? कीटोन मेंबर क्या है? कीटोन फैमिली के एक सदस्य मेंबर होता है एसीटोन। तो एस्टोन की क्रिया, हम एस्टोन के 3 अणु लेते हैं। जब एस्टोन के 3 अणु लेकर के हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है? मेसिटिलीन। क्या बनता है? मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिलीन बनता है। अब मेसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C6। इसमें 6 कार्बन है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी 6 कार्बन है। 6 कार्बन। अब भैया सभी इसके पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं? इसके 3 पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या लगे हुए हैं? यहां पर मेथिल ग्रुप लगा। क्या लगा? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, इसलिए क्या लिखा गया? C6H3 CH3 क्या लगा हुआ है? 3। क्योंकि मेथिल 3 हुआ ना, तो भैया ये बेंजीन है, और बेंजीन के मेटा कहां क्या है? ये तुम्हारा सबसे ऊपर पोजीशन है। ये क्या है? मेटा वाला पोजीशन। ये क्या है? मेटा वाला पोजीशन। यहां पर क्या लग गया है? क्या लग गया? मेथिल ग्रुप लग गया है। तो बन क्या गया? मेसिटिलीन। तो क्या हुआ यहां पर? जब एस्टोन क्रिया, एस्टोन को मैंने 3 अणु लेकर के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाया तो बनता क्या है? मेसिटिलीन। यह सब लैब में प्रयोग किए गए मान है। ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 2 बार प्रयास करेंगे, 3 बार प्रयास करेंगे कॉपी पर, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें और कोई समझने, इसमें कोई समझने कोई बात ही नहीं हो रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें कुछ समझने वाला इसमें चीज है ही नहीं। ठीक, अगला क्या है? एसीटोन से क्लोरोटोन। क्या? एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त करना है। तो जब एसीटोन क्रिया है, क्या है? एसीटोन। एसीटोन। जब एसीटोन क्रिया है, क्या? फार्मिकम। क्या नहीं? क्या है? क्लोरोफार्म। क्या है? क्लोरोफार्म, जिसका उपयोग कहां किया था? निश्चेतक रूप में। तो भैया क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म। जब एस्टोन क्रिया हम क्लोरोफार्म से करवाते हैं CHCl3, और किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। फिर से, जब एस्टोन क्रिया क्लोरोफार्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है बनता है क्लोरीटोन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा गया है क्लोरीटोन। भैया क्लोरीटोन है, हुआ कैसे है? एक कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो कार्बन हो गया बीच में, यहां पर 2 CH3। देखो यार, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो एक CH3 इधर लग गया, और एक CH3 किधर लग गया? इधर लग गया। ठीक है ना? अब यहां देखो क्या है? O यहां पर है, तो E वाला H और O क्रिया कर लिया ऐसे, बन गया OH। क्या बन गया? OH। बचा यहां पर क्या था? CCl3, तो CCl3 यहां लग गया। समझ में आया? एस्टोन में कितने मेथिल ग्रुप है? 2 मेथिल ग्रुप है। तो 2 मेथिल ग्रुप मैंने इधर जोड़ दिया, 2 मेथिल ग्रुप मैंने इधर जोड़ दिया। अब इसका एक O इस वाले हाइड्रोजन से क्रिया किया, बन गया क्या? OH। तो OH बचा यहां पर, यहां क्या हो गया? CCl3 हो गया। तो ऐसे एक बार 2 बार प्रयास करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमको जब एस्टोन से क्लोरीटोन प्राप्त करना होता है तो एस्टोन क्रिया हम किससे करवाते हैं? क्लोरोफार्म से। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्यों लेते हैं हम लोग? कैटालिस्ट का प्रयोग इसलिए किया था जिससे वो क्रिया तीव्र गति से क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। ठीक, उत्प्रेरक। अगला क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये तीनों क्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, ये तो कई बार पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम कैसे यूरोट्रोपिन प्राप्त करेंगे। इसकी श्रृंखला, ये जो क्रिया होती है ना श्रृंखला में होती है, बहुत लंबा हमने नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के क्षाणु क्रिया, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्षाणु क्रिया किससे करवाई जाती है? अमोनिया की उपस्थिति में कराई जाती है। किससे? अमोनिया की उपस्थिति में। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्षाणु क्रिया अमोनिया के 4 अणु से कराई जाती है तो बनता क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन। हेक्सा क्यों बोला? हम लोग पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। अगर 6 होता हम लोग कहते क्या उसको? हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो हेक्सा है, ये क्या है? मिथिलीन है। क्या है? मिथिलीन। टेट्रा, कई नाइट्रोजन है? 4 के हम लोग क्या लगाते हैं? टेट्रा, टेट्राएमीन। तो यह हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन बोलते हैं। यूरोट्रोपिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया। जब फॉर्मेल्डिहाइड के क्षाणु क्रिया अमोनिया के 4 अणु कराई जाती है, अमोनिया के 4 अणु कराई जाती है तो बनता क्या है? हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सा 6 है, CH3 मिथिलीन है, 4 नाइट्रोजन है, टेट्राएमीन। ठीक, तो हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सार क्रम में? यूरोट्रोपिन। इस चीज का निर्माण होता है और क्षाणु क्या होते? जल के निकल जाते हैं। अगला क्या है? फेनिल साइनाइड से हमको प्राप्त करना हो बेंजोइक अम्ल। ये सिंपल होते हैं,
जो रिंग वाले क्रियाएं होती है क्या होती है? सिंपल होती है, सरल होती है, कुछ करना नहीं होता है। तो हम लोग बताओ, क्या हमको फेनिल साइनाइड का फार्मूला नहीं मालूम है? बना लिया रिंग और क्या जोड़ दिया ऊपर? साइनाइड। CN होता है साइनाइड और NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। ठीक, तो मैंने यहां पर इस बेंजीन रिंग में क्या जोड़ दिया? साइनाइड। और इस फेनिल साइनाइड से मैंने क्या करवा दिया? जल अपघटन। क्या करवा दिया? जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करवाया, यहां पर ये जल अपघटन हो रहा है, H2O, H2O, यह नाइट्रोजन निकल जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा? यहां पर आके जल जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा? ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, आपका बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये क्या था? फेनिल साइनाइड। जब फेनिल साइनाइड क्या किया जाता है? फेनिल साइनाइड का जब जल अपघटन कराया जाता है, बन क्या जाता है? बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत? बता रहे हैं। ठीक, अगला क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। क्या बात करना हो? ऑक्सैलिक अम्ल से क्या? फार्मिक अम्ल। ये क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ऐसे बनता है, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ऑक्सैलिक अम्ल को जो हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो बनता क्या है? फार्मिक अम्ल। क्या बनेगा? ये क्या है? फार्मिक अम्ल। और क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ करना नहीं है, बस ए वाला ऐसे मान लीजिए, ए है CO2, कितने ऑक्सीजन यहां पर है? 2। तो ई वाला कार्बन 2 O2, 2 ऑक्सीजन को लेकर चला गया, बन क्या गया? CO2। बचा क्या यहां पर? COOH। और ई वाला कहां लग गया? आकर के इसके आगे लग गया, बन गया COOH। इसको हम लोग कहते क्या है? फार्मिक अम्ल। जो किसमें पाया था? चींटियों में, लाल चींटियों में पाया था फार्मिक अम्ल। ठीक, तो C 2 ऑक्सीजन क्लियर कर लिए, बन क्या गया? CO2। और ये वाला H कहां लग गया? इसके आगे लग गया, बन गया ये COOH, फार्मिक अम्ल। अगला क्या है? एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? ये सबसे मेहनत किया है। हमको एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड प्राप्त करना है। तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये क्या है? एस्टिक अम्ल है। सिरका में पाया था। कहां पाया है? सिरका में। तो जब एस्टिक अम्ल की क्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे होते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम देख लेते हैं इधर। ठीक, तो जब एस्टिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है, होता क्या? देखो ध्यान से कैसे हो रहा है चीज, देखो। तो यह है एस्टिक अम्ल, CH3COOH। इसकी क्रिया हमने किससे करवाया? कितने क्लोरीन इसमें है? 5 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5। पहला क्या बने? देखो पहला क्या बना है? एस्टिल क्लोराइड। क्या बना हुआ है? हमको पकड़ना है एस्टिल क्लोराइड। तो CH3COCl है। क्या? CH3COCl। तो भैया ए है CH3, यहां से एक O ले लो ना, यहां से O ले लो और इसकी क्रिया ऐसे करवा करके इसकी कुड़ी ऐसे करवा दो, बन क्या जाएगा? ये क्या बन गया? एस्टिल क्लोराइड। CH3CO CH3CO जी, ये वाला ऐसे CH3COCl बन गया क्या? एस्टिल क्लोराइड। ये क्या बना? CH3 है, यहां पर CO है। ऐसे देखो, फिर समझो, यहां पर क्या था? CH3COOH। तो CH3CO ऐसे हो गया। यह है एस्टिल क्लोराइड। क्या है? एस्टिल क्लोराइड। और एस्टिल क्लोराइड बना, अगला क्या बनेगा? POCl3। भैया P यहां पर है, इस P की क्रिया 3 क्लोरीन करवा, कई क्लोरीन से? 3 क्लोरीन, बन के देगा POCl3। और बचा क्या? बचा क्या? HCl। POCl3 हो गया ना, POCl3 बच क्या गया? HCl। ऐसे बन जाएगा। जब एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे करवाई जाती है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। बनता क्या है? एस्टिल क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बनता है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और क्या निकल गया? हाइड्रोक्लोरिक हम निकल गया। अगला क्या है? बेंजीन से हमको क्या करना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम किसे करवाते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड से। उत्प्रेरक होता है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति करवाएंगे तो क्या होता है? यहां से जो नाइट्रोजन होता है क्या होता है? निकल जाता है। यहां से नाइट्रोजन निकल गया, बन क्या गया? हमको क्लोरोबेंजीन बन गया। बन क्या जाता है? क्लोरोबेंजीन। यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगा, बन क्या जाएगा? क्लोरोबेंजीन है ना। फार्मूला क्या होता है? C6H5Cl। तो क्या? क्लोरोबेंजीन है।
ठीक, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई कहने वाली चीज नहीं है। अगला क्या है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो जब भैया एथिल अल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड से हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, देखो हम यहां लिख लें क्या, मान लो ऐसे देखो एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5 दिया। हमको प्राप्त क्या करना है बताओ, हमको तो करना है एथिल अल्कोहल, फार्मूला क्या होता है C2H5, सही है भैया। हमको प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे करवा दें, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करवा दे, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मान लो मैंने इसकी क्रिया किससे करवा दी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी है। जब इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, यहाँ पर क्या होता है, इस पर प्लस, इस पर क्या होता है, तो प्लस किसे जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा, केबी यार निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया, बच क्या गया C2H5, बन क्या गया एथिल अल्कोहल। तो ऐसे हम क्रियाओं को प्राप्त करते हैं। आज हम लोग कितना पढ़े, 10 क्रिया पढ़े, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.